नमस्कार मित्रों, जवाहर जेटेड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 का आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम। मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए यहाँ पर ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मित्रों, मैं आशा करता हूं आप 30 प्रश्नों में अधिक से अधिक स्कोर कर पाएंगे और आप इन्हें पसंद भी करेंगे। तो देर न करते हुए चलते प्रश्नों की ओर और पढ़ रहा हूँ। ये पहला प्रश्न में आप भी मेरे साथ प्रश्न को पढ़ेंगे और सही ऑप्शन तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जल चक्र का भाग नहीं है। तो ये सारे ऑप्शन को देख लेंगे। जल चक्र का कौन सा भाग नहीं है? वाष्पीकरण, संघनन, वृष्टि और अपघटन। ये कौन सा नहीं होगा? तो आप डी को लॉक करेंगे। ये आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे मित्रों और दूसरा प्रश्न को देखेंगे। ये दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या लेते हैं? CO2 और पानी, ऑक्सीजन और पानी, CO2 और ऑक्सीजन, केवल पानी। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए ये CO2 और पानी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। आगे प्रश्न को पढ़ा जाए मित्रों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मानव संसाधन उदाहरण है? जंगल, औजार, तकनीकी ज्ञान, खनिज। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, मानव संसाधन का जो उदाहरण है, आप तकनीकी ज्ञान को टिक करेंगे दोस्तों और आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। ये नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? शैवाल और पौधे, पानी के जीव, जीवाश्म जीव और ये डी में कवक लिखा हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लगा लिए होंगे कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं सो शैवाल और पौधे होते हैं। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। ये प्रश्न कह रहा है कि विविधता शब्द का क्या अर्थ है? केवल वनस्पतियों की संख्या, विभिन्न प्रकार की जीवन शैली या विभिन्न प्रजातियां, सिर्फ जानवरों की संख्या, सिर्फ सूक्ष्म जीवों की संख्या। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लगा लिए होंगे, विभिन्न प्रकार की जीवन शैली या विभिन्न प्रजातियां। आगे बढ़ेंगे मित्रों और देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पीड़ार की विशेषताएं हैं मध्यम वर्षा, निर्वाष्पीकरण अधिक, लघु घासों का विस्तार। तो पीड़ार का जो विशेषता है वो है मध्यम वर्षा और लघु घासों का विस्तार। कुट भाषा में है मित्रों। आगे बढ़ेंगे तो 1 और 3 में जो ऑप्शन होगा उस ऑप्शन को टिक करेंगे। तो बी यहाँ पर देखिए, बी में 1 और 3 है। आगे बढ़ेंगे और इस प्रश्न को पढ़ेंगे। कह रहा है मित्रों कि मिट्टी अपरदन को रोकने के लिए कौन सा उपाय सबसे कारगर है? मिट्टी अपरदन रोकने के लिए, मिट्टी कटाव रोकने के लिए। तो ये सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे। पेड़ काटना, ये तटबंध बनाना, बंजर भूमि छोड़ना और वर्षा विरोधी वन लगाना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, मिट्टी अपरदन रोकने के जो सबसे कारगर उपाय है सो है ये वर्षा विरोधी वन लगाना। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। ये क्या कह रहा है मित्रों कि पुनर्चक्रण जो है सो मकसद क्या है? तो पुनर्चक्रण का मकसद क्या है? कचरा बढ़ाना, कच्चा माल बचाना और पर्यावरण को बचाना, जल प्रदूषण बढ़ाना, ऊर्जा खपत बढ़ाना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है आप कच्चा माल बचाना और पर्यावरण को बचाना हो जाएगा पुनर्चक्रण। और इस प्रश्न को आप देखेंगे। कह रहा है कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान करती है? तो वह कौन सा गैस है जो ग्रीन हाउस गैस? तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए CO2 हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है सो यह गैस ग्रीन हाउस गैस में ये योगदान करता है। और आगे बढ़ेंगे और मित्रों देखेंगे प्रश्न। नेक्स्ट पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था में ये ग्राम सभा का क्या महत्व है? केवल निर्णय लेने के लिए ग्राम सभा,
सभी बेशकों की बैठक जहाँ नीतियाँ और चर्चा होती है सिर्फ चुनाव के लिए, केवल पंचायत प्रमुख को चुनने के लिए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा मित्रों हो जाएगा सभी बेशकों की बैठक जहाँ नीतियाँ और चर्चा होती हैं। आप लोग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि प्लास्टिक प्रदूषण किस प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो किस प्रकार प्रभावित करता है प्लास्टिक प्रदूषण? जल स्रोतों को प्रदूषित करके, जानवरों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा करके, मृदा की ये पौष्टिकता घटा करके, उपरोक्त सभी। तो ये प्लास्टिक प्रदूषण है। तो ये सभी प्रकार के पर्यावरण को प्रभावित करते हैं सभी प्रकार से। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आप लगा लेंगे उपरोक्त सभी। और आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए प्रश्न को पढ़ेंगे कि जल संरक्षण के लिए कौन से उपाय उपयुक्त नहीं होंगे। वर्षा का पानी संग्रह करना, ये तो होना चाहिए जल संरक्षण के लिए। बहते नल खोल कर छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आदल बदल वाटर रीयूज करना चाहिए, हाँ जी करना चाहिए। छतों पर टेम्परिंग सिस्टम लगाना चाहिए, हाँ जी लगाना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो नहीं बोला गया है तो नहीं का उत्तर भी होगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नेक्स्ट को पढ़ेंगे और पढ़कर सही ऑप्शन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। कह रहा है भारत के ये भूमंडलीय तट की विशेषता। तो ये क्या है भूमंडलीय तट का विशेषता? आंधी तूफान की संभावना अधिक, मछली पालन का कार्य, जैव विविधता अधिक होती है, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का भी उत्तर डी होगा सभी। आगे बढ़ेंगे मित्रों और ये पढ़ेंगे कि पोषण में ये माइक्रो न्यूट्रिएंट से क्या तात्पर्य है। माइक्रो न्यूट्रिएंट से तो इसका जो प्रभाव है आप किसको लगा रहे हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज, वसा और स्टार्च, पानी। तो आप ये बी को लगाए होंगे, विटामिन और खनिज, जो पोषण में माइक्रो न्यूट्रिएंट से तात्पर्य यही है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न को पढ़ते हुए सही ऑप्शन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। जंगलों की कटाई से क्या क्या प्रभाव होते हैं? ये मृदा प्रदन बढ़ना, जैव विविधता की हानि, जल वाष्पीकरण में कमी, सभी। तो जंगलों की कटाई से ये सभी प्रभाव होते हैं, सभी प्रभाव पड़ते हैं। तो आगे जाएंगे और पढ़ेंगे। ये सभी प्रश्न जो हैं सो PYQ हैं, ये सभी टेट के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप पढ़ेंगे प्रश्न कि हवा प्रदूषण में मुख्य स्रोत कौन से हैं? औद्योगिक धुएं, वाहनों के उत्सर्जन, धूल और धुआं, उपरोक्त सभी। तो हवा प्रदूषण में ये सभी आ जाएंगे और उपरोक्त सभी होगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न को नेक्स्ट पढ़ेंगे कि सौर ऊर्जा की एक विशेषता क्या है। तो सौर ऊर्जा की विशेषता है यह सीमित स्रोत, ये प्रदूषणकारी है, सीमित समय के लिए उपयोगी है, महंगी तकनीक व हमेशा उपलब्ध नहीं। तो यहाँ पर ये विशेषता जो सौर ऊर्जा का है सो है यह सीमित स्रोत, इसका ये कमी नहीं है, सीमित नहीं है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न को पढ़ेंगे। कह रहा है कि किस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय वन कहा जाता है। तो किस क्षेत्र को कहा जाता है आप ऑप्शन पढ़ेंगे। जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है और तापमान स्थिर रहता है, जहाँ वर्षा कम होती है और तापमान ज़्यादा बदलता है, रेगिस्तान को या हिमालय की ऊंचाइयों को। किस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय वन कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आप ए को लगाए होंगे, जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है और तापमान स्थिर रहता है। मित्रों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सवाल ए नेक्स्ट। जल स्तर का क्या तात्पर्य है? जल स्तर का तात्पर्य क्या है? जमीन के ऊपर पानी की सतह, जमीन के अंदर जल की सतह जहाँ पर सभी छिद्र ये पानी से भर जाते हैं, या धाराएं, या ये केवल झरने। तो
इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आप लगा लिए होंगे बी, जमीन के अंदर जल की वह सतह जहाँ पर सभी छिद्र पानी से भर जाते हैं। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न को पढ़ते हुए सही ऑप्शन तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। अस्थायी कृषि का उद्देश्य है। क्या है अस्थायी कृषि का उद्देश्य? कीटनाशकों का अधिक उपयोग, भूमि की गुणवत्ता बनाए रखना और जैविक विधियों का उपयोग, मोनोक्रॉपिंग बढ़ाना, मिट्टी का उर्वरक क्षमता घटाना। तो अस्थायी कृषि का जो उद्देश्य है आप लगा लिए होंगे बी को कि भूमि की गुणवत्ता बनाए रखना और जैविक विधियों का उपयोग करना। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न को पढ़ेंगे। कह रहा है पौधे और जानवरों की ये शरण छोटे पारिस्थितिक तंत्र में क्यों महत्वपूर्ण है? आप समझ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं? पौधे और जानवरों की शरण छोटे पारिस्थितिक तंत्र में क्यों महत्वपूर्ण है? भोजन उपलब्ध कराना, आश्रय या सुरक्षा देना, प्रजनन के लिए सही वातावरण, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का भी जो है सिर्फ पौधे और जानवरों की शरण छोटे पारिस्थितिक तंत्र में, इसलिए ये तीनों ऑप्शन जो है सो जरूरी है मित्रों। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न पढ़कर सही ऑप्शन को देखेंगे। कह रहा है पृथ्वी पर प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव हो सकता है? तो श्वसन रोग, त्वचा रोग, हृदय रोग, सभी, उपरोक्त सभी। तो पृथ्वी पर प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर ये सभी प्रकार के प्रभाव पड़ सकते हैं। तो ऑप्शन डी को आप सही करेंगे। और आगे बढ़ते हुए प्रश्न पढ़ेंगे पुनरुत्थान पर्यावरण प्रबंधन में क्या है? ये पुनरुत्थान जो है सो पर्यावरण प्रबंधन में क्या है? जंगल को नष्ट करना, प्राकृतिक संसाधन ये पुनः स्थापित करना, प्रदूषण बढ़ाना, भूमि को यह प्रयुक्त छोड़ देना। तो पुनरुत्थान जो है सो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बी होगा, प्राकृतिक संसाधन ये पुनर्स्थापित करना। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न को पढ़ेंगे और सही ऑप्शन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। ये ऑप्शन को दिखा देते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित किस प्राणी समूह की मदद से पौधे की परागन होती है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आप देखें तो आप कीड़े मकोड़े, पक्षी, हवा, उपरोक्त सभी होगा। और प्रश्न को पढ़ते हुए ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है मित्रों। आप देखते जाएं तो आगामी जो जेटेट होने वाले एग्ज़ाम है उसमें आपको देखने को बहुत सारे प्रश्न मिल सकते हैं। कह रहा है जल संरक्षण के अंतर्गत ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीक क्यों उपयोगी है? अधिक पानी खर्च होता है इसलिए, पानी की बर्बादी कम होती है इसलिए, पौधे जल्दी मर जाते हैं इसलिए, अनावश्यक ऊर्जा खर्च होती है इसलिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लगा लिए होंगे कि जल संरक्षण के अंतर्गत ड्रिप इरिगेशन जो होता है तो ये इससे क्या होता है कि पानी की बर्बादी कम होती है, ये ड्रिप इरिगेशन से। आगे बढ़ें जी और ये प्रश्न को पढ़ेंगे। कह रहा है कि मृदा की उर्वरता किन कारकों पर निर्भर करती है? मिट्टी का जो उर्वरता है किन कारकों पर निर्भर करती है? जैविक पदार्थ, पोषक तत्वों की मौजूदगी, मृदा बनावट और यहाँ पर लिखा है सभी। तो ये मृदा की जो उर्वरता है तो ये जैविक पदार्थ, पोषक तत्वों की मौजूदगी और मृदा बनावट सभी होगा मित्रों। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न ये नेक्स्ट को देखेंगे। कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण के तरीके कौन से हैं? तो ऊर्जा संरक्षण के जो तरीके हैं कौन हैं? एलईडी बल्बों का उपयोग ज़रूर करना चाहिए, बिजली का ये अकारण इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ज़रूरत पर ही करना चाहिए। घरेलू उपकरणों को बंद करना जब प्रयोग में ना हो, हाँ ऐसा करना चाहिए। और एलईडी बल्बों का भी प्रयोग करना चाहिए ये ऊर्जा संरक्षण के लिए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ए और सी होगा और ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। कह रहा है कि जल चक्र में ग्लेशियर की भूमिका क्या है? जल चक्र में ग्लेशियर की भूमिका क्या है? पानी को संग्रहित करना, तुरंत वाष्पित करना,
सिर्फ बर्फ बनाना, कोई भूमिका नहीं ये ग्लेशियर का जल चक्र में? जी, इस प्रश्न का उत्तर होगा ये पानी को संग्रहित करना, बचाना। आगे बढ़ेंगे और अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न को आप पढ़ेंगे। कह रहा है मानव आवास किस प्रकार से पर्यावरण पर प्रभाव डालता है? मानव का आवास, प्राकृतिक आवास को नुकसान होता है, जल स्रोत दूषित होते हैं, भूमि अपर्दन होता है और उपरोक्त सभी। तो मानव आवास किस प्रकार से पर्यावरण पर प्रभाव डालता है? सभी प्रकार से प्रभाव डालते हैं मित्रों। तो इसका आंसर होगा डी। और आगे बढ़ते हुए ये देखेंगे कि पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण शिक्षा का, इन्वायरमेंटल एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? लोगों को जागरूक करना, व्यवहार परिवर्तन लाना, प्रकृति के प्रति सम्मान बढ़ाना। उपरोक्त सभी जी, सभी ऑप्शन पॉजिटिव हैं। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य ये सभी होंगे। आगे बढ़ा जाए और ये 30 प्रश्न आपने समाप्त कर दिया और मैं आशा करता हूँ आप अधिक से अधिक प्रश्न को स्कोर किए होंगे। तो इसी के साथ सौ धन्यवाद मित्रों। वीडियो को आप सब्सक्राइब कर देंगे और अपने मित्रों तक पहुंचा देंगे। वीडियो बनाने में बहुत ये तो धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे।